प्रणाम। सृष्टि का प्रत्येक तत्व दो विपरीत ध्रुवों के बीच टिका है, धनात्मक और ऋणात्मक, सक्रिय और निष्क्रिय। ये शक्तियां एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जिस प्रकार बिजली के दो विपरीत तार जुड़कर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार जब जीवन की विपरीत ऊर्जाएं एक संतुलित उद्देश्य के लिए मिलती हैं, तभी सृजन घटित होता है। यह सृजन केवल भौतिक नहीं बल्कि वैचारिक और आध्यात्मिक भी है। यदि ऊर्जा का यह प्रवाह एक ही दिशा में हो, समलिंगी ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार, तो वहां संतुलन का अभाव होता है और सृजन की प्रक्रिया रुक जाती है। असंतुलन, विकृति और पतन का द्वार। जब मनुष्य अपनी ऊर्जाओं को एक दिशा में केंद्रित करने के बजाय बिखेर देता है, तो असंतुलन पैदा होता है। यही वो स्थिति है जिसे लेख में विकृति कहा गया है। मानसिक तनाव, शारीरिक व्याधियां और सामाजिक कलह, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि हम प्रकृति के संतुलन के नियम को तोड़ रहे हैं। अहंकार और अज्ञानवश जब हम अपनी इच्छाओं को विवेक से ऊपर रख देते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही पतन की नींव रख रहे होते हैं। सृजन का क्रियात्मक मार्ग। जीवन में वास्तविक उन्नति के लिए ऊर्जा का केवल होना पर्याप्त नहीं है, उसका संतुलित होना अनिवार्य है। सफलता और शांति कोई बाहरी वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के भाव और बुद्धि, इच्छा और विवेक के बीच के सामंजस्य का प्रतिफल है। जब हम प्रकृति के इन शाश्वत नियमों के अनुरूप जीना शुरू करते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही सृजन की एक सुंदर प्रक्रिया बन जाता है। इस विषय पर मनन हेतु साधकों के लिए प्रश्न। क्या आपके जीवन की ऊर्जाएं एक निश्चित उद्देश्य की ओर केंद्रित हैं, या वे बिखरी हुई और दिशाहीन हैं? आपके भीतर के भाव, स्त्री ऊर्जा और विवेक, पुरुष ऊर्जा में वर्तमान में कितना संतुलन है? क्या आप अपने जीवन में आने वाली विकृतियों को ऊर्जा के असंतुलन के रूप में पहचान पा रहे हैं? सृजन की इस महायात्रा में आप अपनी ऊर्जाओं को पहचानें और उन्हें संतुलन के सूत्र में पिरोकर पूर्णता को प्राप्त करें। यही गुरु क्षेत्र की मंगल कामना है।